दुनिया में पक्षियों की हजारों प्रजातियां हैं, लेकिन हम सभी पक्षियों के बारे में नहीं जानते हैं। बल्कि हम उन पक्षियों के बारे में जानते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी आसमान का सीना चीर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बाज की। दोस्तों, बाज जब बच्चा होता है तो उसे मादा बाज आसमान में हजारों मीटर ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देती है ताकि वो उड़ना सीख सके, लेकिन वो बड़ी तेजी से नीचे की ओर गिरता है। ऐसा लगता है कि चूजा जमीन से टकराने वाला है, लेकिन तभी मादा बाज का पंजा उसे अपने आगोश में ले लेता है और फिर से ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देती है। और ऐसा वो तब तक करती है जब तक चूजा उड़ना सीख नहीं जाता। बहुत ही कठिन ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है आसमान का सीना चीरने वाला बाज। जब सभी पक्षी आंधी पानी बरसात में घोंसला ढूंढते हैं, तब बाज आसमान से भी ऊंचा उड़ता है और दिखा देता है हमारे लिए परिस्थितियां कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत बनती हैं। बाज का एटीट्यूड दिखाता है। बाज हमेशा ऊंचाई पर अकेला उड़ता है, लेकिन उसका अकेलापन ही उसे अन्य पक्षियों से अलग करता है। तभी तो बाज पक्षियों का राजा कहलाता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन जब वो 40 साल की आयु पर पहुंचता है तो वो शिकार करने लायक नहीं रहता। उसकी चोंच मुड़ जाती है और बहुत कमजोर हो जाती है। पंख विशाल हो जाते हैं जो कि छाती से चिपक जाते हैं। उड़ नहीं सकता, पंजे कमजोर हो जाते हैं। अब वो शिकार को पकड़ नहीं सकता। अब बाज के लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। या तो 40 साल की आयु में ही जीवन को समाप्त कर ले, या फिर बचे 30 साल और जीने के लिए अपने आप को कष्ट देते हुए नया जीवन शुरू करे। लेकिन बाज हार मानने वाला नहीं। वो नया जीवन शुरू करने के लिए ऊंचे पहाड़ पर जाता है और वो सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थर पर मारता है। खून निकलता है, दर्द होता है, लेकिन वो सहता है। और जब चोंच पूरी तरह से टूट जाती है, फिर नई चोंच निकलती है। उससे बाज अपने पंख को नोचता है। दर्द होता है, सहता है, पंजों को पत्थर पर रगड़ता है, नई चोंच से तोड़ता है। ऐसा करने में पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा। लेकिन इसी पीड़ा को सहकर बाज के नए पंख, नई चोंच और नए पंजे निकलते हैं। और ये पूरा प्रोसेस करीब 6 महीने चलता है और 6 महीने बाद एक नया बाज बनकर ऊंची उड़ान भरता है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप क्या सीखना चाहते हो, आप पर निर्भर करता है। जिंदगी को बीच रास्ते में ही छोड़कर यूं ही आम जिंदगी जीना चाहते हो, या खुद को बाज की तरह संघर्ष की अग्नि में तपाकर एक नई और शानदार जिंदगी जीना चाहते हो। जीवन में संघर्ष से डरकर यदि रास्ता मोड़ लोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए मायूस होकर मत बैठ, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसलिए चल और आगे बढ़। एक ऊंची उड़ान भरने के लिए खुद को तैयार कर। जो जितना खुद को तराशता है वो उतना ही निकलता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।